हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ते हैं हिस्ट्री और भारत फोर्थ का चैप्टर 6 जिसका नाम है महात्मा गांधी एंड इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, क्लास 9। तो आज हम पढ़ते हैं हरिजन यात्रा के बारे में। आफ्टर द पूना पैक्ट के बाद गांधी जी गॉट इन्वॉल्व इन इरेडिकेशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अब गांधी जी किस चीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं? अनटचेबिलिटी को रिमूव करने में गांधी जी जो है इन्वॉल्व हो जाते हैं पुणे पैक्ट के बाद। तो 1933 एडी टू 1934 एडी में ही मेरे हरिजन यात्रा को वो शुरू करते हैं, जिसमें 20,000 किलोमीटर फॉर दिस, यहाँ से हरिजन यात्रा करते हैं वो 20,000 किलोमीटर तक की। एंड ऑल्सो ऑब्जर्व फास्ट ट्वाइस, और 2 बार वो फास्ट भी ऑब्जर्व करते हैं, फास्ट रखते हैं। एड्रेसिंग हिज सपोर्टर्स को एड्रेस करते हुए वो बोलते हैं दैट आइदर दे शुड एंड अनटचेबिलिटी, चाहे तो हमें क्या करना चाहिए, तुम्हें अनटचेबिलिटी को खत्म करना चाहिए, रिमूव करना चाहिए, और रिमूव मी फ्रॉम द मूवमेंट, या फिर मुझे इस मूवमेंट से रिमूव कर दो। और गांधी जी रेज द इशू ऑफ द एंट्री ऑफ हरिजन्स इनटू टेम्पल्स। और गांधी जी ने क्या कहा, जो हरिजन्स थे उनको टेम्पल्स में नहीं आने दिया जा रहा था, उनकी एंट्री नहीं हो रही थी टेम्पल्स में। तो गांधी जी ने इस इशू को रेज किया कि हरिजन्स को क्यों नहीं टेम्पल में आने दे रहे। एंड दस हिज हरिजन यात्रा एलिमिनेटेड अनटचेबिलिटी, और उनकी हरिजन यात्रा ने अनटचेबिलिटी को कुछ हद तक जो है खत्म किया। एंड द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म रीच्ड फ्रॉम विलेजेस टू विलेज टू द पीपल्स, और जो इनकी फीलिंग थी नेशनलिज्म की वो गाँव से लेकर गाँव तक पहुंची और पीपल्स तक भी पहुंची। अब है इंडिविजुअल सत्याग्रह के बारे में। 1939 एडी में ब्रिटिश गवर्नमेंट इन्वॉल्व करती है इंडिया को वर्ल्ड वॉर में, एंड इंडियन लीडर्स जो है स्ट्रांगली अपोज करते हैं इसको। गांधी जी प्रपोज करते हैं एक इंडिविजुअल सत्याग्रह को, जिसमें विच वॉज एक्सेप्टेड, जिसको कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया, इंडिविजुअल सत्याग्रह को। इसके अंदर क्या था? इंडिविजुअल सत्याग्रह, जो सिलेक्टेड सत्याग्रही, जो सिलेक्टेड सत्याग्रही थे ना, सत्याग्रही वो स्पीच दे रहे थे अगेंस्ट द वॉर के अगेंस्ट पब्लिक एरियाज में, और जिसको अरेस्ट किया जा रहा था एक के बाद एक। अब इंडिविजुअल सत्याग्रह वो स्टार्ट किया गया था 17 अक्टूबर 1940 में एडी में। विनोबा भावे जो है पहले सत्याग्रही थे, जिसको सेंटेंस किया था 3 मंथ्स के लिए, जेल में जाना पड़ा 3 मंथ्स के लिए। एंड जवाहरलाल नेहरू सेकंड थे, एंड ब्रह्मा दत्त जो थे वो 3rd सत्याग्रही थे, जिसको सेंटेंस किया गया, मतलब जेल में जाना पड़ा। एंड 30,000 पीपल पार्टिसिपेट करते हैं इंडिविजुअल सत्याग्रह में। अब है क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में। जो क्रिप्स मिशन था 1942 एडी में, कॉज अ वेव ऑफ डिस्पेयर अमंग द इंडियंस के मन में एक निराशा का भाव उन्होंने जागर कर दिया था क्रिप्स मिशन ने। तो मेन रीजन क्या था फॉर द लॉन्च ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट? क्विट इंडिया मूवमेंट का मेन रीजन क्या था इसको लॉन्च करने का, क्योंकि क्रिप्स मिशन जो था वो फेल हो गया था, इस वजह से क्विट इंडिया मूवमेंट को शुरू किया गया। एंड ग्रोइंग पावर ऑफ जापान, और जो पावर थी ना जापान की वो ग्रो हो रही थी, इस वजह से जो है क्विट इंडिया मूवमेंट को क्या किया गया, लॉन्च किया गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट पॉलिसी जो थी गिविंग स्वराज टू इंडियंस वाज नॉट क्लियर इन द रिकमेंडेशन ऑफ क्रिप्स मिशन। जो क्रिप्स मिशन था उसके अंदर जो ब्रिटिशर्स पॉलिसी थी इनकी, क्रिप्स मिशन में जो इन्होंने बोला था कि हम स्वराज देंगे इंडियंस को, वो क्लियर नहीं थी बिल्कुल भी। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है बिल्कुल डर जाती है, वरीड हो जाती है अबाउट द इंक्रीजिंग, क्योंकि जापान की जो पावर वो इंक्रीज हो रही थी, बिकॉज इट कुड नॉट एनकाउंटर विद द कॉपरेशन ऑफ द इंडियंस। और ब्रिटिशर्स को लगा कि बिना इंडियंस की हेल्प से हम उनको एनकाउंटर नहीं कर सकते, हम उनको हरा नहीं सकते अगर हम इंडियंस ने हमारी हेल्प नहीं की। तो ब्रिटिशर्स डर जाते हैं। तो ऑन द अदर हैंड क्या करते हैं, इंडियंस थॉट दैट दे देमसेल्व्स शुड एनकाउंटर जापान, और ब्रिटिशर्स सोचते हैं कि हमें खुद ही उनको एनकाउंटर करना चाहिए, काउंटर करना चाहिए जापान को। सो दे वॉन्टेड टू गेट रीड ऑफ ब्रिटिश रूल, ताकि वो ब्रिटिश रूल से क्या कर सके, आज़ादी पास के बिफोर द इन्वेजन ऑफ जापान के इन्वेजन से पहले ही। तो दे पास रिजोल्यूशन को पास करते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट। गांधी जी स्लोगन देते हैं ब्रिटिशर्स क्विट इंडिया को छोड़ो, टू रिमूव द फीलिंग ऑफ पैसिविटी फ्रॉम द पब्लिक एंड फेड अप विद द बिहेवियर ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट को। कैसे बिहेवियर से फेड अप करते हैं वो, तो कांग्रेस पास करती है रिजोल्यूशन ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट के रिजोल्यूशन को गवर्नमेंट पास करती है 8 अगस्त 1942 एडी को। कहां पर करती है? बॉम्बे सेशन में। अब अकॉर्डिंगली एक डिमांड थी दैट द ब्रिटिश शुड इमीडिएटली, कि ब्रिटिशर्स को इंडिया को जल्द से जल्द छोड़ दो अनकंडीशनली। ऑन द वेरी नेक्स्ट डे, उससे नेक्स्ट डे ही जो है आफ्टर रिजोल्यूशन जो है क्विट इंडिया का पास होता है, तो जो मेन लीडर्स थे इसके, जैसे कि गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, अब्दुल कलाम आजाद, राजेंद्र प्रसाद, पताभी, सीतामरवैया एटसेट्रा, इनको प्रिजन में डाल दिया गया। एंड अलोंग एंगर प्रिवेल्ड अमंग, तो क्या होता है, इंडियंस इस न्यूज़ को सुनकर इंडियंस के मन में जो है गुस्सा आ जाता है, और जो पीपल होते हैं मुंबई के, उत्तर प्रदेश के, बिहार के, बंगाल, असम एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटायर प्रोविंसेस क्या करते हैं, ब्रिटिश रूल को बिल्कुल खुश हो जाते हैं, एग्री हो जाते हैं ब्रिटिश रूल को ओवरथ्रो करने में, बाहर फेंकने में। अब आती है डू और डाई, करो या मरो। व्हाइल स्टार्टिंग द क्विट इंडिया को मूवमेंट को शुरू करने से पहले गांधी जी बोलते हैं आई एम नॉट गोइंग टू बी सेटिस्फाइड विद एनीवन लेस देन द, कि गांधी जी बोलते हैं मैं किसी और चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं होऊंगा जब तक कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं मिल जाती।
तो ये स्लोगन देते हैं डू और डाई का, करो या मरो का। एंड बोलते हैं कि देयर इज एक मंत्र है यहाँ पर मेरे पास, एक शॉर्ट वन, एक बिल्कुल छोटा सा, दैट आई गिव यू, जो मैं तुम्हें दूंगा। और ये कहते हैं तुम्हें इसको अपने हृदय में क्या करना चाहिए, प्रिंट कर लेना चाहिए। एंड लेट एवरी ब्रेथ ऑफ योर गिव्स एक्सप्रेशन टू, और तुम्हारी हर सांस को इसे अभिव्यक्त करने दो। तो ये मंत्र है डू और डाई, करो या मरो। आइदर वी विल लिबरेट, तो हम इंडिया को लिबरेट करेंगे, या फिर हम सारे के सारे अपनी जिंदगियों को खो देंगे। हम अपनी गिव आवर लाइफ इन दिस एफर्ट, इस संघर्ष में हम अपनी जिंदगियों को खो देंगे। बाय सेटिस्फाइंग अंडरग्राउंड, जयप्रकाश नारायण, अरुणा एसएफ अली एंड राम मनोहर लोहाई कंडक्ट करते हैं इस मूवमेंट को। लॉयर्स, टीचर्स, बिजनेसमैन, डॉक्टर्स, जर्नलिस्ट, वर्कर्स, स्टूडेंट्स, वुमेन एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं इस मूवमेंट में। और मीटिंग्स वर हेल्ड एंड प्रोसेशंस वर टेकन आउट इन डिफरेंट सिटीज। तो डिफरेंट सिटीज में क्या हड़तालें होती है और मीटिंग्स होती है। पीपल आंसर करते हैं वॉयलेंस को, हिंसा को, हिंसा के साथ ही पीपल जो है जवाब देते हैं। बहुत सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को क्या किया जाता है और पुलिस स्टेशंस को जला दिया जाता है। टेलीग्राम्स लाइन्स की कट कर देती है। एट दैट टाइम पीपल की जो फीलिंग्स थी, तो एट दैट टाइम उस टाइम पर जो पीपल्स की फीलिंग्स थी वो सच दैट वो ये थी कि फिर सदा गांधी ने दी, अंग्रेजों भारत छोड़ो, जुल्म की तलवार को खुद अपने हाथ तोड़ो। गांधी हैज गिवन अ कॉल अगेन फॉर ब्रिटिश टू क्विट, कि ब्रिटिशर्स को कहा था कि इंडिया को छोड़ो। ब्रेक द स्वॉर्ड ऑफ एट्रोसिटीज योरसेल्फ, कि तुम खुद ही अपने हाथों से क्या करो, जो ये अत्याचार कर रही है इसकी तलवार को तोड़ो। तो अब हम पढ़ते हैं रिप्रेशन ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट के बारे में। रिप्रेशन होता है जहाँ पर गवर्नमेंट तुम्हारी या फिर किसी की भी फ्रीडम्स को क्या करे, लिमिट करे, या फिर गवर्नमेंट जो है यूज़ करती है फोर्स का और वॉयलेशन का एक ग्रुप ऑफ पीपल्स को कंट्रोल करने के लिए, किसी पीपल्स को कंट्रोल करने के लिए। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट रिजोर्टेड टू द पॉलिसी ऑफ रिप्रेशन टू क्रश द मूवमेंट। तो ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है रिप्रेशन की हेल्प लेते हैं, इसका सहारा लेते हैं ताकि मूवमेंट्स को क्रश किया जा सके। गवर्नमेंट ओपन करती है फायर ऑन द पीसफुल प्रोसेशन। जो पीसफुल तरीके से लोग जो हड़तालें कर रहे थे, तो क्या उनके ऊपर गवर्नमेंट क्या करती है, ओपन फायर शुरू कर देती है, लाठी चार्ज करती है। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट सोर्सेज के अकॉर्डिंग जो पुलिस है ओपन फायर ऑन अनआर्म्ड पीपल्स ऑन 538 ओकेजन्स पर गवर्नमेंट क्या करती है, पीपल्स के ऊपर फायर शुरू कर देती है, जिसमें से मोर देन 1 लाख मैन एंड वुमेन्स को बंदी बना लिया जाता है। एंड हैवी फाइन्स जो है प्रोटेस्टर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हैवी जो है टैक्स इम्पोज किया जाता है। एंड चाउज एंड अंडर्स पूरी कंट्री में अव्यवस्था जो है फैल गई थी। मुस्लिम लीग जो है अपोज करती है इस मूवमेंट को एवरी वे में। सो ऑन सितंबर 10, 1942 एडी में चर्चिल जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट में स्पीच देते हुए बोलते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया है, नॉन वायलेंस के रास्ते को छोड़ दिया है और उन्होंने वायलेंस के रास्ते को अपना लिया है। Saddened by the allegations of the British government, गांधी स्टार्ट करते एक 21 डे फास्ट। सो ब्रिटिशर्स की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो ये बातें बोली थी, इससे मतलब नाराज होकर गांधी जी फास्ट करते हैं 21 डे का 10 फेब 1943 एडी में। ड्यू टू रिप्रेसिव पॉलिसीज, गवर्नमेंट की जो रिप्रेसिव पॉलिसीज थी, जो मूवमेंट हेड बिकेम अप क्वाइट थोड़ी सी लो हो जाती है। गांधी रिलीज करते हैं द क्विट इंडिया मूवमेंट ग्रेजुअली केम टू एन एंड, और गांधी जी क्या करते हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट को रिलीज करते हैं जो कि केम एंड पर आ जाती है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है। कम्युनिस्ट अपोज करते हैं वॉर को, उसको बोलते हैं इंपीरियलिस्ट। इंपीरियलिस्ट मैंने आपको भी पहले भी बताया था, इंपीरियलिस्ट होती है जब एक कंट्री क्या करती है, दूसरी कंट्री या फिर एक वीक कंट्री को, एक पावरफुल कंट्री वीक कंट्री को अपने कंट्रोल में करती है और उसको एक्सप्लॉइट करती है। जैसे ब्रिटिशर्स ने हमें अपने कंट्रोल में किया था और हमारा एक्सप्लॉइट किया था। व्हेन द रशिया सपोर्ट करती है इंग्लैंड को वॉर में, तो वो स्टार्ट करते हैं सपोर्टिंग ब्रिटिश गवर्नमेंट बाय जस्टिफाइंग दिस वॉर। ऑल्दो दिस मूवमेंट फेल्ड टू एक्सपेल फॉरेनर्स, तो ये मूवमेंट क्या करती है, हम मतलब इंडियंस को क्या करना था, फॉरेनर्स को यहाँ से बाहर फेंकना था। तो ये मूवमेंट क्या करती है, फेल हो जाती है फॉरेनर्स को इंडिया से बाहर फेंकने में और लिबरेट द कंट्री को आज़ाद करवाने में। और इस मूवमेंट को बोला गया अगस्त रेवोल्यूशन, जो कि ग्रेट इवेंट था। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अकॉर्डिंग अगस्त रेवोल्यूशन मार्क द बिगिनिंग ऑफ एक हिस्ट्री में, इंडिया की हिस्ट्री में एक नए एरा को जो है बिगनिंग हुई है, जिसको बोला है अगस्त रेवोल्यूशन ईश्वरी प्रसाद ने। कैन बी, और इसको कंपेयर किया जा सकता है इवेंट ऑफ वेस्टाइल में, जो कि हिस्ट्री ऑफ फ्रांस में हुई थी, एंड अक्टूबर रिवोल्यूशन इन रशिया में हुआ था। तो उन इवेंट से इसको कंपेयर किया गया है। तो फीलिंग ऑफ द कंप्लीट इंडिपेंडेंस हैड नाउ सेटल इन द हार्ट्स ऑफ कॉमन मैन, और जो ये फीलिंग थी कि हमें पूरी कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, ये है जो कॉमन मैन उनके हार्ट्स में क्या हो जाती है, सेटल हो जाती है। एंड ऑन दिस जो पीपल हैव रेडी वर नॉट रेडी टू मेक एनी, अब इंडियन के पीपल जो है, इंडियन पीपल्स जो है वो ब्रिटिशर्स के रूल के साथ किसी भी टाइप की कोई भी कॉपरेशन जो है वो बिल्कुल भी कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे।
एंड रिगार्डिंग द सक्सेस ऑफ मूवमेंट के सक्सेस के कारण सरदार पटेल बोलते हैं, नेवर इन द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया में कभी भी हिस्ट्री में देयर हैव सच एन अपहेवन, कभी भी इतनी अपहेवन मतलब इतनी उथल पुथल नहीं हुई जितनी लास्ट 3 years में हुई है। वी आर प्राउड ऑफ द रिस्पॉन्स पीपल हैव गिवन, और हमें बहुत प्राउड है जो रिस्पॉन्स पीपल्स ने दिया है। अब हम पढ़ते हैं गांधी जीना टॉक के बारे में। गांधी को रिलीज किया जाता है जेल से मई 1944 AD में, आफ्टर क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद। आफ्टर दैट गांधी जी जो है हेल्ड करते हैं सेवरल राउंड्स ऑफ टॉक्स बिटवीन 9 सितंबर एंड 27 सितंबर 1944 AD टू अवर्ट, ताकि पार्टीशन को अवर्ट किया जा सके एंड मोहम्मद जिन्ना अली जिन्ना को परसुएड किया जा सके, मनाया जा सके। सो इन दिस गांधी जिन्ना टॉक, गांधी जी है केप्ट एड्रेसिंग क्वेड अजाम टू जिन्ना को एड्रेसिंग करते हैं। क्वेड अजाम टू जिन्ना मतलब क्वेड अजाम जो जिन्ना को एड्रेस करते हैं, विच मेड जिन्ना, जिसको जिन्ना को और भी बेमानी बना देते हैं। मैनी कांग्रेस लीडर्स डिडंट अलाउ द गांधी जिन्ना टॉक्स टू रीच दे। अब बहुत सारे कांग्रेस लीडर्स हैं नहीं चाहते वो गांधी जिन्ना जो है टॉक्स करे, बातें करे, ताकि कोई कंक्लूजन पे वो आए। इन द होप ऑफ गेनिंग इंडिपेंडेंस ऑफ पावर क्विकली, ताकि वो क्या आशा चाहते थे, किस चीज़ की आशा चाहते थे वो, कि इंडिपेंडेंस हमें मिल सके और जल्दी से जल्दी हमारे हाथ में पावर आए। इसलिए कांग्रेस लीडर्स नहीं चाहते थे दोनों बातें करें। जिन्ना डिक्लेयर करते हैं 16 अगस्त 1948 AD में एज अ डायरेक्ट एक्शन डे को टू गेट पाकिस्तान डिमांड्स acceded to ड्यू टू विच देयर वाज रियोट्स इन द बंगाल। अब जो है जिन्ना डिक्लेयर करते हैं 16 अगस्त को एक डायरेक्ट एक्शन डे, एज डायरेक्ट एक्शन डे के तौर पर, कि हमारी जो मांगे हैं, डिमांड्स जो है पाकिस्तान की, उसको स्वीकार कर लिया जाए, और टू विच देयर वर रियोट्स इन द बंगाल, जिसकी वजह से बंगाल, बिहार, बॉम्बे में बहुत सारे दंगे होते हैं, जिसमें 5000 पीपल्स को मार दिया जाता है एंड अनदर 15,000 पीपल्स जो है इंजर्ड हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं। तो ऑन Feb 20 1947 में AD में इन द टेंस एंड हर्स्ट एटमोसफेयर ऑफ द कंट्री का जो टेंस यहाँ पर एटमोसफेयर था, जो खतरा हुआ, जो खतरनाक जो एटमोसफेयर चल रहा था वो, और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, जो ब्रिटिशर्स के प्राइम मिनिस्टर थे सर क्लेमेंट एटली, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि अब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है अपनी जो पावर्स है वो इंडियंस को दे देंगी बाय जून 1948 तक। मतलब अब जो ब्रिटिशर्स के जो सर क्लेमेंट एटली जो प्राइम मिनिस्टर थे वो कहते हैं कि अब ब्रिटिशर्स की जो पावर है, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है सारी पावर इंडियंस के हाथ में दे देगी 1948 जून तक। देयरफॉर बाय दिस फिक्स्ड डेट हो जाती है, डेट को फिक्स किया जाता है। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया में शो कम टू अ म्यूचुअल एग्रीमेंट करते हैं एंड फ्रेम करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू विच पावर कैन बी हैंडेड। एक कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करते हैं जिससे कि पावर जो है गवर्नमेंट के हाथ में आ जाए। दिस अनाउंसमेंट गिव इम्पेटस टू द मुस्लिम लीग टू, अब मुस्लिम लीग भी क्या करती है, डिमांड करती है पाकिस्तान के लिए, एंड द एनमिटी बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम, जो बीचों में जो एनिमी है वो बढ़ जाती है हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में, इंक्रीज सो मच दैट द कम्युनल जो आपस में जो कम्युनल रियोट्स है, जो धर्म के नाम पर जो दंगे हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं बंगाल में और नॉर्थ वेस्ट पंजाब में। ऑन द अदर हैंड लॉर्ड माउंटबेटन वो सेंड टू, इंडिया में भेजा जाता है लॉर्ड माउंटबेटन को एज अ गवर्नर जनरल इन प्लेस ऑफ लॉर्ड वेवल। अब लॉर्ड वेवल की जगह पर गवर्नर जनरल किसको बना के भेजा जाता है, लॉर्ड माउंटबेटन को, इनकी जगह पर लॉर्ड माउंटबेटन को इंडिया में भेजा जाता है ताकि वो फाइनल डिसीजन दे सके। अब है इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया का जो है इंडिपेंडेंट आज़ादी जो मिलती है हमें। आफ्टर लॉर्ड वेवल माउंटबेटन आते हैं, अपॉइंट किया जाता है उनको नया वाइसरॉय ऑफ इंडिया ऑन 23 मार्च 1947। वाइसरॉय कौन होता है, जो ब्रिटिशर्स की गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ही वॉज ऑर्डर, उनको ऑर्डर दिया जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से कि वो ट्रांसफर करे पावर्स को इन द हैंड्स ऑफ इंडियंस को। 30 जून 1948 तक सारी पावर्स इंडियंस के हाथ में जो है तुम ट्रांसफर कर दो। जो मेन ऑब्जेक्टिव था उनको अपॉइंट करने का वाइसरॉय वो था कि डिवाइड करे इंडिया को जल्द से जल्द। अब माउंटबेटन जो है क्लोज फ्रेंडशिप थी उनकी नेहरू जी के साथ। आफ्टर टॉकिंग टू ऑल लीडर्स से बात करने के बाद पॉलिटिकल पार्टीज जो है ही केम टू द कंक्लूजन में आती है दैट द पार्टीशन जो है इंडिया का वो बहुत ही जरूरी है। बट द क्वेश्चन वाज वेदर, लेकिन क्वेश्चन ये था कि कांग्रेस एक्सेप्ट करेगी पार्टीशन के प्रपोजल को या नहीं करेगी। माउंटबेटन जो है कन्विंस करते हैं पंडित नेहरू को इस चीज़ के लिए। आफ्टर दैट ऑन 3 जून 1947 को ही प्रपोज करते एक प्लान को विच वॉज प्रूव्ड बाय लीडर्स ऑफ कांग्रेस, अप्रूव करते हैं इस प्लान को, और मुस्लिम लीग एंड सिख कम्युनिटी सब के सब इस प्लान को प्रपोज करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। एंड गांधी जी वॉज अपोज टू पार्टीशन, गांधी जी एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन गांधी जी जो थे ना वो अपोज करते हैं इसको, वो एक्सेप्ट, उनको खुशी नहीं थी कि पार्टीशन हो। एंड ही हैड ऑल्सो सेड, उन्होंने बोला था कि पार्टीशन वुड हैपन ओवर माई डेड बॉडी, की पार्टीशन मेरी जो है मरी हुई जो लाश है उसके ऊपर से
होगा, बट इन व्यू ऑफ द ब्लडशेड रियोट्स एंड फैटिग ऑफ द कांग्रेस लीडर्स ही, तो जो इतने सारे खून बहे हैं, जो इतने सारे दंगे हुए, जो इतनी सारी थकान हुई है, इस वजह से जो कांग्रेस लीडर है इस पार्टीशन को एक्सेप्ट करते हैं। आफ्टर गेटिंग कंसेंट फ्रॉम कांग्रेस से कंसेंट लेने के बाद एंड मुस्लिम लीग से लेने के बाद पार्टीशन जो था वो प्लान करते हैं, लीग फॉर द प्लान ऑफ पार्टीशन। लॉर्ड माउंटबेटन फॉर्म करते एक पार्टीशन कमेटी को 7 जून 1947 एडी को। अकॉर्डिंग टू इस प्लान के अकॉर्डिंग जो माउंटबेटन है, ब्रिटिश पार्लियामेंट पास करती है एक बिल को जिसका नाम है इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट ऑन 4 जुलाई 1947, जिसकी वजह से इंडिया इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया विद पार्टीशन हो जाता है इंडिया को, और इंडिया को आज़ादी मिल जाती है। अब महात्मा गांधी आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद महात्मा गांधी के बारे में पढ़ते हैं। महात्मा गांधी ट्राई टू प्रिवेंट कम्युनल रियोट्स बाय बीइंग प्रेजेंट इन ईस्टर्न इंडिया लॉन ड्यूरिंग द रियोट्स। जो दंगे चल रहे थे, महात्मा गांधी क्या करना चाहते थे, जो धर्म के नाम पे जो दंगे चल रहे थे उनको बिल्कुल वो रोकना चाहते थे बाय बीइंग प्रेजेंट इन द, जो कि ईस्टर्न इंडिया में वो प्रेजेंट थे अलोन ड्यूरिंग द रियोट्स के टाइम पर। वाइसरॉय माउंटबेटन जो है उनको बुलाते हैं वन मैन बाउंड्री फोर्ट्स। अब क्वेश्चन ऑफ नेशनल लैंग्वेज का क्वेश्चन देखो। महात्मा गांधी सपोर्ट एंड रिस्पेक्ट करते हैं हिंदी को एज ए नेशनल लैंग्वेज, और ये बिलीव करते हैं कि इंडिपेंडेंट इंडिया में पीपल शुड रिस्पेक्ट देयर, कि पीपल्स को क्या करना चाहिए, अपनी लैंग्वेज को रिस्पेक्ट करना चाहिए, ना इंस्टेड ऑफ ना कि फॉरेन लैंग्वेज को रिस्पेक्ट करने से बजाय हिंदी लैंग्वेज को रिस्पेक्ट करना चाहिए। आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद गांधी जी वॉज एड्रेसिंग अ गैदरिंग ऑफ प्रोविंशियल फूड मिनिस्टर्स इन हिंदी। अब एट द एंड ऑफ मीटिंग, अब मीटिंग होती है, मीटिंग में बुलाए जाते हैं गांधी जी को, गैदरिंग होती है जहाँ पर, और वहाँ पे जो फूड मिनिस्ट्री जो है वो मद्रास के, वो गांधी को कुछ फ्यू वर्ड्स बोलने के लिए बोलते हैं इंग्लिश में, और एज ही डिड नॉट नो हिंदी, क्योंकि मिनिस्ट्री को नहीं पता था, हिंदी नहीं आती थी, तो गांधी जी बोलते हैं इट इज़ बेटर दैट यू रिजाइन, उनको कहते हैं कि ये अच्छा होगा तुम यहाँ से रिजाइन कर दो। तो मिनिस्ट्री जो है अपोलोगाइज विद फोल्डेड हैंड, दोनों हाथों से वो उनसे माफ़ी मांगते हैं एंड प्रोमिस करते हैं लर्न हिंदी को 6 मंथ में। अब लोक सेवा संघ आफ्टर इंडिपेंडेंस हर्ट बाय करप्शन प्रिवेलिंग इन कांग्रेस, जो करप्शन चल रहा था कांग्रेस में, उससे हर्ट होने के बाद मतलब उनको अच्छा नहीं लगा ये, तो गांधी कॉल्ड एक कॉन्फ्रेंस को बुलाते हैं ऑफ द मेन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जैसे लाइक ऑल इंडिया स्पिनर एसोसिएशन, हरिजन सेवक संघ, ग्राम उद्योग संघ, गांव सेवा संघ, नई तलीमी संघ। एंड आफ्टर द कॉन्फ्रेंस एक प्लान बनाते हैं वॉज मेड टू डिसमेंटल कांग्रेस, कि कांग्रेस को क्या कर सके हम खत्म कर सके और एक फॉर्म कर सके एक सेवा संघ को इसके प्लेस पर। इसका पर्पस था कांग्रेस हैड बीन अचीव्ड। अब देखो ये क्या चाह रहे थे कि कांग्रेस को हटाकर, क्योंकि ये कांग्रेस से खुश नहीं थी, कांग्रेस में करप्शन शुरू हो गया था, इस वजह से ये चाहते थे कि कांग्रेस की जगह पर हम एक लोक सेवा संघ को शुरू करें। इनका पर्पस ये था कि कांग्रेस हैड बीन अचीव्ड बट बिफोर डूइंग सो ही वाज असैसिनेटेड, ये करने से पहले उसको मार दिया जाता है, उनकी हत्या कर दी जाती है गांधी जी की। इन दिस वे गांधी जी लेड द इंडियन नेशनल मूवमेंट को 1917 एडी से 1947 एडी तक वो क्या करते हैं, इस मूवमेंट को चलाते हैं। ही प्ले एक बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल इन्होंने प्ले किया है इंडियन पब्लिक को जागृत करने में बाय यूजिंग नॉन वायलेंस को यूज़ करके और सत्याग्रह को यूज़ करके। ही इंश्योर्ड द एंड ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया में उन्होंने ख़त्म किया एंड इंश्योर करते हैं बाय शेकिंग द मासेस, क्योंकि वो लोगों को इकट्ठा करते हैं थ्रू नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस एंड क्विट इंडिया मूवमेंट से वो लोगों को इकट्ठा करते हैं। और गांधी जी वॉज अपोज टू पार्टीशन से वो अपोज थे, हैड ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर नेशनल लैंग्वेज के लिए, उनकी बहुत रिस्पेक्ट थी हिंदी के लिए। और ही ऑल्सो सजेस्टेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लोक सेवा संघ को भी वो सजेस्ट करते हैं कि लोक सेवा संघ को इस्टेब्लिश किया जाना चाहिए बाय ब्रिंगिंग द कांग्रेस टू एन एंड, कांग्रेस को खत्म करके हमें लोक सेवा संघ को क्या करना चाहिए, इस्टेब्लिश करना चाहिए। आइंस्टाइन के वर्ड अबाउट दिस ऑर्डिनरी लुकिंग ग्रेट मैन सीम टू बी करेक्ट मिलते हैं। आइंस्टाइन के जो वर्ड्स थे, जनरेशंस टू कम विल नेवर, की जो जनरेशन आगे आएंगी विल नेवर बिलीव दैट अ मैन ऑफ दिस काइंड ऑफ फ्लैश एंड ब्लड रोम दिस अर्थ। तो जो जनरेशन है, जो आगे वाली जनरेशन आएंगी वो बिलीव नहीं कर पाएंगे कि ऐसे हार्ड मास का जो आदमी है इस धरती पर क्या तक घूमता था। तो ये कोई जनरेशन जो है ये बिलीव नहीं कर पाएंगे कि ऐसे, मतलब महात्मा गांधी के बारे में बोला है कि जो हार्ड मास का जो आदमी है इस धरती के पर घूमता था, ये कोई बिलीव नहीं करेगा। अब क्रोनोलॉजी देखो, महात्मा गांधी जी का जन्म होता है अक्टूबर 1869 एडी में। गांधी जी इंडिया में आते हैं साउथ अफ्रीका से 1915 एडी में। रोलेट एक्ट को पास किया जाता है 1919 एडी में। जलियांवाला बाग मैसेकर हैपन होता है 1919 एडी में। दांडी मार्च को कब शुरू किया जाता है, 6 अप्रैल 1930 एडी में। गांधी इवन पैक्ट कब होता है, मार्च 5 1931 एडी में। कॉमनल अवार्ड क्या थे, जो धर्म के जो बेसिस पे जो इलेक्टोरेट्स बनाए गए थे, 16 अगस्त 1932 एडी पर। इंडिविजुअल सत्याग्रह कब, 1940
एडी पर, और क्विट इंडिया मूवमेंट प्रपोज की गई थी 8 अगस्त 1942 एडी पर। गांधी जिन्ना टॉक्स 1944 एडी पर। डायरेक्ट एक्शन डे ऑफ मुस्लिम लीग था 16 अगस्त 1946 एडी पर। तो हमारा जो चैप्टर है महात्मा गांधी एंड इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस अब खत्म होता है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।